का भाषण छिड़ा रहा। जी हां, क्योंकि संसद सत्र के छठे दिन लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली। अग्निवीर, महंगाई और किसान और नौजवान के मुद्दों पर बवाल मच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर लोकसभा में कैसे रण छिड़ा, यह खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी बांध चले। एक और जहां विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा, तो वहीं सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के तथ्यों को नकार दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। संसद सत्र के छठे दिन लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सर क्या है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीच के दौरान जहां सरकार पर जमकर हमला बोला, राहुल ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में भारत के संविधान पर अटैक की कोशिश की जा रही है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। स्पीकर सर, फॉर द लास्ट 10 years there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India, and on anybody who opposed. There was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी राहुल गांधी का विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी जमकर विरोध जाहिर किया। अयोध्या में बीजेपी की हार से लेकर नीट पेपर लीक तक कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। किन मुद्दों पर सदन में हुई तीखी बहस? धार्मिक स्वतंत्रता, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा, महंगाई, अग्निवीर योजना, नीट पेपर लीक, नोटबंदी और जीएसटी, जांच एजेंसियों की एक्शन। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान इस कदर नोकझोंक बढ़ी कि पीएम मोदी को भी 2 बार अपनी सीट से उठना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी की स्पीच के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनके भाषण को सत्यापित करने की मांग की। मान्यवर में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश की पुस्तिका का 10वें संस्करण का 115वां आपके सामने उल्लेखित करना चाहता हूं। इसके क से घ तक पढ़ेंगे
तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अमित शाह को आश्वासन दिया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जितने भी तथ्य रखे हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी सदन में तीखी बहस देखने को मिली। राहुल गांधी ने जहां बीजेपी पर हिंसा के आरोप मढ़े तो सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी मांगने का दबाव राहुल गांधी पर बनाया। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जमकर खींचतान हुई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अयोध्या की जनता को डरा कर रखा है। राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहते हुए नजर आए कि अयोध्या में एयरपोर्ट बना, लोगों से जमीन छीनी गई, आज तक लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। राहुल गांधी अपने साथ भगवान शिव की फोटो भी लेकर के संसद पहुंचे थे। उन्होंने सदन में ही फोटो दिखाने से रोक लगाने का आरोप स्पीकर पर भी लगाया। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य, सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image which you are not allowing me to show by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth
and I will not back down from the truth, and that is what we've said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where, yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं. मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया. उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है. यह देश डर का देश नहीं है. तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की. डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत. और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं. और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य. आप हिंदू हो ही नहीं. Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए. अहिंसा हमारा प्रतीक है. अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा. भाई ये आप बात समझिए, आप बात समझिए. ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं. लेकिन चुप हो गए. देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब. तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता. और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा. स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? सर, कहां तक
इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको खत्म करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसमें बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार, क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। हिंसा फैलाने के आरोप जब बीजेपी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए तो सदन में बवाल हो गया। वहीं पीएम मोदी ने हिंसा को हिंदुओं के साथ जोड़ने पर राहुल गांधी को गलत ठहराया।
पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि हिंसा को किसी भी धर्म के साथ जोड़ना सरासर गलत है। अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी। हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। सदन के सत्र के दौरान जहां नेता विपक्ष ने बीजेपी पर धार्मिक हिंसा भड़काने के आरोप लगाए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने उनका जमकर विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अग्निवीर योजना के मुद्दे पर भी लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हुई है। राहुल गांधी ने जहां ये दावा किया कि अग्निवीरों को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जा रही है, तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने गुमराह करने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया है। रिपोर्ट आप देखिए। सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अग्निवीर का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह दावा किया कि उनकी सरकार आई तो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए अग्निवीर योजना को युवा विरोधी बताया।
राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार अग्निवीर को शहीद नहीं कहती। अगर अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं, अग्निवीर की शहादत पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके परिवारों को दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं
गलत युद्ध नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से अपने स्टेटमेंट के सत्यापन की मांग की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहां सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर के मुद्दे पर सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में जमकर बयानबाजी हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। महंगाई, नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर भी पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जनहित के मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। चाहे महंगाई हो, जीएसटी या फिर नोटबंदी, राहुल गांधी ने जहां महंगाई पर सरकार को घेरा, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देते हुए बताया कि सरकार ने लोगों को महंगाई से डराया है। भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी की दुविधा सुनाई नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है।
उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। तो वहीं राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी पर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भगवान से डायरेक्ट मैसेज आया होगा, नोटबंदी कर दीजिए। तो वहीं उद्योग जगत पर भी राहुल गांधी ने सरकार का घेराव किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार की नीतियों से हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जीएसटी और नोटबंदी से छोटे व्यापारी परेशान हैं। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में महंगाई, जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दों पर सरकार की जमकर घेराबंदी की। बहरहाल उनके दावों में कितना दम है या मोदी सरकार की नीतियां कितनी सफल हैं, इसका फैसला तो जनता ने लोकसभा चुनाव में कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लोकसभा में किसान आंदोलन और नीट विवाद का मुद्दा भी जमकर गूंजा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसान आंदोलन हो या फिर नीट पेपर लीक, विपक्ष ने किसानों और नौजवानों पर भी सरकार का जमकर घेराव किया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, किसानों को डराने के लिए 3 कानून लाए गए। सच्चाई ये है कि यह अडानी, अंबानी के लिए 3 काले कानून लाए गए। कॉम्पनसेशन देने के लिए उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो। हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया।
तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिवजी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज भी एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीदी जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया। अमित शाह ने कहा कि ये किस तरह के स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है माननीय? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो माननीय, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट पेपर लीक पर भी जमकर सरकार की घेराबंदी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नीट एग्जाम को कमर्शियल बना दिया गया है, ये एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है, इसके जरिए हजारों करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं। देश में 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। Spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced
that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. Now, इससे भी बहुत डर होता है. महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा. अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा. तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया. तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं. बहरहाल सदन के हंगामे के बीच जनता के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. देश के संविधान की ये खूबसूरती है कि जनता के मुद्दों की संसद में गूंज सुनाई देती है और इसीलिए दुनिया में भारत के लोकतंत्र की चर्चा होती है. ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज. बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संसद में जमकर गरजे और सरकार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए. हालांकि सरकार की तरफ से भी कई बार ऑब्जेक्शन किया गया और सत्यापन की मांग राहुल गांधी से की गई, लेकिन काफी गहमा गहमी देखने को मिली. काफी नोकझोंक जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज देखने को मिली है. बहरहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही. आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज. जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत. आप हिंदू हो ही नहीं. पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है.